सैम चले। हाँ बेबी, मैं तो रेडी हूँ कब से यार। तुम किचन में क्या कर रहे हो? ये खाने के लिए आया था। तुमने अभी तो ब्रेकफास्ट किया था। अरे थोड़ा सा मन खराब हो गया था ना, तो ये बहुत टेस्टी है ना, तुम ही तो लेकर आए थे मेरे लिए, तो बस ये खाने आया था। ठीक है चलो, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है चलो। जाने से पहले हाथ को दे दो। आ गया बेबी। प्रीति इधर आ। जी दीदी। तेरे लिए ना एक गुड न्यूज है। नेक्स्ट मंथ ना मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ तेरी सैलरी भी बढ़ा दूँ। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही ने मुझे संभाला है, तो जितने आप मुझे पैसे देते हो उसमें मेरा काम चल जाता है, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? अब देख, ये बेबी आने वाला है, तो अगले 2-3 महीने बाद मैं काम करना छोड़ दूंगी, तो तुझे ही सब कुछ संभालना है। तो मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो तेरी भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए ना। और जब ये बेबी आएगा ना, तो देखियो तुझे ना छोटी माँ कह के बुलाएगा। दीदी, आप इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ बिल्कुल, मेरी लाइफ में और है ही कौन। एक सैम जिसको मैं अपनी पूरी दुनिया मानती हूँ, एक तू जो मेरी बहन जैसी है। तो आगे ना तुझे ही संभालना है सब कुछ। बस हाँ, मुझे कभी धोखा मत दियो, क्योंकि मेरी लाइफ में और कोई ऐसा है नहीं जिस पे मैं यकीन कर सकूं। जी दीदी, मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। क्या कर रहे हो? अरे सैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी आ जाएंगी। अरे वो अंदर लैपटॉप में मूवी देख रही है, वो नहीं आने वाली। देखो सैम, हमें ना ये सब बंद कर देना चाहिए। वो क्या है ना, दीदी तुमसे बहुत प्यार करती है और मुझ पे बहुत भरोसा। हम उनके साथ ये गलत कर रहे हैं। हमें यार प्रीति बस, अब वापस से तुम शुरू हो गए। अरे वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं करता ना। और मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, और देखो ना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी तुम कहाँ यार, हमेशा उसकी बातें लेकर बैठ जाते हो। अरे सैम, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा उनके बारे में? देखो, मैं अब ये और नहीं कर सकती, मेरी तरफ से सब खत्म। क्या क्या बोला तूने? तेरी तरफ से सब खत्म? देख, ये सब ना मेरी मर्जी से शुरू हुआ था और खत्म भी मेरी मर्जी से ही होगा। और तूने ज्यादा बकवास की ना, तो आज ही तुझे काम से निकाल दूंगा और इस घर से भी। समझ आया? ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले दीदी को सब कुछ सच बताकर जाऊंगी। या तो तुम ये सब बंद कर दो, वरना मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी। तुम सोच लो, तुम्हें ये सब खत्म करना है या मैं दीदी को सब कुछ सच बता दूं? अच्छा ठीक है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, करते हैं सब खत्म। दीदी, मुझे ना आपको कुछ बताना था। हाँ बोल ना। साक्षी, क्या चल रहा है यहाँ? और तुम रो क्यों रहे हो? मैं क्यों रो रही हूँ ये भी मुझे बताना पड़ेगा? मेरे ही घर में रह के तुम प्रीति के साथ चक्कर चला रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सैम। अरे नहीं शताक्षी, ये लड़की ना झूठ बोल रही है। मैं बताता हूँ तुम्हें हुआ क्या था। वो क्या है ना कि मैंने इसको पैसे चोरी करते हुए देख लिया था, और इसने मुझे बोला कि अगर तुमने मेम साहब से कुछ भी बोला ना, तो मैं मेम साहब से बोलूंगी कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है। और मेम साहब मेरी बातों पे तो यकीन करेगी, मुझे छोटी बहन जैसी जो मानती है। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं आज सब कुछ सच सच शताक्षी को बता दूंगा। तो इसलिए ये सब ड्रामे कर रही है और झूठ बोल रही है। नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रीति बस झूठ मत बोलो। अब तुम्हारा सच ना शताक्षी के सामने आ चुका है। और शताक्षी, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता ना, तो इससे पूछो कि इसका पर्स कहाँ है और इसको लाने के लिए बोलो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो। शताक्षी, इस पर्स को खोल कर देखो।
मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहां से है, मैंने नहीं रखे। तुझ पर मैं इतना यकीन करती थी, तुझे अपनी बहन मानती थी, और तू एक तो चोरी कर रही है, ऊपर से मेरे ही पति पे इल्जाम लगा रही है कि इसका चक्कर तेरे साथ चल रहा है। तुझसे ना मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे पैसे चाहिए थे तो ऐसे ही मांग लेती, और मैं तेरी सैलरी बढ़ाने वाली तो थी। नहीं दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। निकल जा मेरे घर से। सॉरी वो। शताक्षी, क्या यार, नासो को पूछो। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? और ये मामूली से काम वाली क्या, तुमसे बढ़कर कोई और भी मिलेगी ना, मैं तुम्हारे लिए उसे भी ठुकरा सकता हूँ, समझे तुम? चलो भी नासो को पूछो और मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेकर आओ, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। ओके, और ये पैसे तुम रखो। हाँ जी आंटी जी। बेटा वो ना मेरी चाबी गलती से बेटे के पास रह गई है, तो क्या मैं कुछ देर तुम्हारे यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ आइए ना। बस थोड़ी देर में आ जाएगा मेरा बेटा। कोई नहीं, आ जाइए। वो तुम्हारी काम वाली नहीं दिखाई दे रही? हाँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? पर तुम तो कहती थी वो बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे से काम करती है, और कभी उससे कोई गलत काम भी नहीं किया, तो फिर निकाल क्यों दिया? सही कह रहे हो आंटी जी, मुझे भी ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसने मेरे घर में चोरी करी, और जब उसकी ये हरकत पकड़ी गई तो उसने मेरे पति पे इल्जाम लगा दिया कि उसका और मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। साक्षी, मुझे तुमसे कोई बात कहनी है। तुम्हारे पति का सच में उसके साथ अफेयर है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी, मैंने सोचा मेरी वजह से किसी के घर में क्यों लड़ाई हो, बस इसीलिए मैं चुप रही। सच में? हाँ बेटा, वो एक दिन जब मैं सीढ़ियों से आ रही थी ना, तब मैंने देखा कि जी आंटी जी। निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा ना आसपास नजर मत आ जाना। शताक्षी प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मौका? अरे तुमसे अच्छी तो वो नौकरानी थी, कम से कम उसने मुझे सच तो बताया। तुम्हारी तरह नहीं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुमने झूठ बोला और उसको काम से भी निकलवा दिया। आइंदा ना मुझे नजर मत आ जाना यहाँ। चले जाओ यहाँ से। शताक्षी, शताक्षी।